तुम्हारी भुजाओं में, तो आज छिपना मत। ऐसा क्या हुआ कि एक राक्षस ने सीधे बाली को ही खुले युद्ध की ललकार दे दी। घने बादलों से ढका आकाश, धरती पर कंपन, जंगल के हर प्राणी के मन में भय का साया था, क्योंकि आज किष्किंधा की ओर बढ़ रहा था दुंदुभी, एक ऐसा दैत्य जिसके भैंसे जैसे विशाल शरीर में 1000 हाथियों का बल उभन रहा था। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते, नदियां सिमट जाती और हवा भी मानो रुक रुक कर चलती। पहले उसने समुद्र देव को ललकारा, फिर हिमालय के शिखरों को चुनौती दी, पर दोनों ने शांत स्वर में कहा, यदि अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो किष्किंधा जाओ, वहां बाली है जो हमसे भी अधिक शक्तिशाली है। युद्ध की ललकार किष्किंधा के द्वार पर पहुंचते ही दुंदुभी ने भयंकर गर्जना की, बाली बाहर आओ! आज किष्किंधा की धरती तुम्हारे पराक्रम का अंतिम सत्य देखने वाली है। उस समय बाली अप्सरा तारा के साथ थे, पर जैसे ही चुनौती कानों में पड़ी, उनकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। अगले ही क्षण धरती पर 2 महाशक्तियां आमने सामने थीं। प्रचंड युद्ध। दुंदुभी का हर बार पर्वत के टूटने जैसा था, पर बाली वज्र से भी कठोर और वायु से भी तेज, क्योंकि उन्हें इंद्र का वरदान प्राप्त था। जो भी उनसे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली में समा जाती। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, दुंदुभी कमजोर पड़ने लगा और बाली का पराक्रम भयावह तूफान बन गया। एक अंतिम तांडव रहा और अगले ही पल वो विशाल दैत्य भूमि पर निश्चल पड़ा था। अहंकार का परिणाम। क्रोध से भरे बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उठाया और आकाश में घुमाकर कई मील दूर फेंक दिया, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वो रक्त रंजित शव ऋषि मतंग के आश्रम में जा गिरा। पवित्र भूमि अपवित्र हो गई। ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी बन फूटा। ऋष्यमुख पर्वत की सीमा छूते ही तुम्हारी सांसें तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, वही तुम्हारा अंत होगा। यही श्राप बना बाली के अंत की भूमिका। समय बीता और आगे चलकर राम सुग्रीव की मित्रता ने इस अहंकार के अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जय श्री राम। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।